या हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम सबसे पहले देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम जिसपे हम मास और एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारा सिस्टम होता है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट हमारा होता है ओपन सिस्टम, जिसको हम फ्लो सिस्टम भी बोलते हैं या जिसको हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बोलते हैं। सेकंड हमारा है क्लोज सिस्टम, जिसको हम नॉन फ्लो सिस्टम भी बोलते हैं या इसको हम फिक्स्ड मास सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। बात करते हैं सराउंडिंग क्या होती है। सराउंडिंग हमारी अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम एनीथिंग इज सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर का जो भी पार्ट है वो हमारा सारा का सारा सराउंडिंग में आ जाता है। ठीक है, बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री हमारा क्या होता है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है वो हमारी बाउंड्री होती है। बाउंड्री हमारी इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है या हमारी रियल बाउंड्री भी हो सकती है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिल के हमारा यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, यूनिवर्स बनाते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग मिल के क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। अब बात करते हैं हम क्लोज सिस्टम की, जिसको हम फिक्स मास सिस्टम भी बोलते हैं या नॉन फ्लो सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हम एनर्जी ट्रांसफ़र बाय मास के द्वारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र बाय मास के थ्रू नहीं हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी हमारी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है या वर्क के फॉर्म में भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है विदाउट इनलेट एंड एग्जैक्ट वाल्व। ठीक है, ये हमारा पिस्टन सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन लगा है। तो ये स्टेट नंबर 1 है, ये स्टेट नंबर 2 है। इसमें हमारी हीट आ सकती है और हीट जा सकती है, बट हमारा पिस्टन यहाँ हमारा स्टेट नंबर 1 पे है। स्टेट नंबर 2 पे जब हमारा ये एयर है, एयर कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट करेगी, तो पिस्टन हमारा 1 से 2 स्टेट पे आएगा, तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, इसलिए वर्क के फॉर्म में हमारी हीट का ट्रांसफ़र होगा। जैसे एक एग्जांपल और है हमारा, जैसे थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क हमारा क्लोज सिस्टम का एग्जांपल होता है। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे सिस्टम की, जिसको बोलते हैं ओपन सिस्टम या उसको हम फ्लो सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम में हम हीट ट्रांसफ़र तो करते हैं। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, बट एनर्जी ट्रांसफ़र बाय मास, मास भी ट्रांसफ़र होता है। मास का इन होता है और मास का आउट भी होता है। ठीक है, सिस्टम से हमारा एनर्जी जो है वो वर्क के फॉर्म में भी ट्रांसफ़र हो सकती है या हीट के फॉर्म में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। एनर्जी ट्रांसफ़र बाय मास के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारा टरबाइन, बॉयलर, कंडेंसर, ये सारे हमारे एग्जांपल होते हैं ओपन सिस्टम के। अब हमारा थर्ड आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? इसमें हमारा मास का भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, ना ही हमारा एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ना वर्क के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ना हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ना ही मास हमारा ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र बाई मास कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल है इसका वेल इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क। ठीक है, वेल इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क हमारा एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम का। अब बात कर लेते हैं हम प्रॉपर्टी की।